बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मैथमेटिक्स है हमारा जो बुक नेम है, मैथमेटिक्स की क्लास है, क्लास सेकंड ईयर है, चैप्टर नंबर 1 है, टॉपिक नेम है फंक्शंस एंड लिमिट्स है। इसी टॉपिक से रिलेटेड आज हम कुछ एग्जांपल्स करेंगे। इससे बुक में जो आज हमने टॉपिक करना है वो है, तो नेक्स्ट जो पेज नंबर 9 है बुक का, उसमें एग्जांपल नंबर 1 जो गिवन है वो है शो द पैरामीट्रिक इक्वेशन x इज इक्वल टू a cos t y इज इक्वल टू a sin t रिप्रेजेंट द इक्वेशन ऑफ द सर्कल x स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू a स्क्वेयर। अब दो इक्वेशन हमें पैरामीट्रिक दी हुई है x और y की, x इज इक्वल टू a cos t y t इज अ पैरामीटर। ये पैरामीट्रिक इक्वेशन है। इन इक्वेशन को हमने क्या करना है, हमने इस इक्वेशन के फॉर्म में लेके आना है। जब इस इक्वेशन की फॉर्म में लेने के लिए, इसका मतलब हमें x का भी स्क्वायर लेंगे, y का भी स्क्वायर फाइंड आउट करेंगे और फिर उसको क्या किया हुआ है, ऐड किया हुआ है। तो यहाँ से ही हमें अंदाज़ा हो जाता है कि हमने करना क्या है। हमने इस इक्वेशन का स्क्वायर फाइंड आउट किया, y का स्क्वायर लिया, ये हमारे पास एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर टी है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर साइन स्क्वायर टी की फॉर्म में आ गया। अब दो नई इक्वेशन हमारे पास बन गई, इक्वेशन नंबर 3 और 4 हमारे पास जनरेट हो गई है। इन दोनों इक्वेशंस को अब जब हम ऐड करेंगे, तो ऐड किया है तो इसकी राइट हैंड साइड पे ए स्क्वायर कॉमन ले लिया मैंने। ए स्क्वायर इज इक्वल ए स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर टी प्लस साइन स्क्वायर टी आ गया। कॉस स्क्वायर टी प्लस साइन स्क्वायर टी हमें पता है ये 1 के इक्वल होता है, तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल फाइंड आउट हो चुकी है। ये हमने प्रूफ करना था कि ये पैरामेट्रिक इक्वेशन जो है ये एक सर्कल की इक्वेशन को रिप्रेजेंट करती है। नेक्स्ट इसी एग्जाम्पल नंबर 2 है इसी पेज पे, उसमें है प्रूफ दैट द आइडेंटिटीज cos हाइपरबॉलिक x प्लस साइन हाइपरबॉलिक x इज इक्वल टू 1। उसमें हमें पता है cos हाइपरबॉलिक x जो होता है वो e रेज टू एक्स माइनस ई रेज टू माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2 के इक्वल होता है, जो हम पीछे डेफिनेशंस में पढ़ चुके हैं। इसी चैप्टर्स के पीछे जो हमारे पास ये सारे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ की वैल्यूज़ गिवन थी। cos हाइपरबॉलिक x जो है e रेज टू एक्स प्लस ई रेज टू माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2 के इक्वल है। इन दोनों को इक्वेशन को क्या किया है, स्क्वायर किया है। साइन हाइपरबॉलिक स्क्वायर x की वैल्यू फाइंड आउट कर ली है, क्योंकि इस इक्वेशन में हमें ये चाहिए। कॉस हाइपरबॉलिक स्क्वायर x की वैल्यू फाइंड आउट कर ली है, दोनों का स्क्वायर लिया है और न्यूमिनेटर का स्क्वायर अलग लेंगे, डिनोमिनेटर का अलग लेंगे। न्यूमिनेटर का स्क्वायर लेने के लिए a माइनस बी होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला यूज़ किया हुआ है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a इंटू बी है। ई रेज टू एक्स और ई रेज टू माइनस एक्स एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, ये कैंसिलेट हो जाएंगे और माइनस 2 रह जाएगा हमारे पास न्यूमिनेटर में। ई रेज टू 2x प्लस ई रेज टू माइनस 2x है, प्लस 2 आएगा कॉस हाइपरबॉलिक स्क्वायर जब हम स्क्वायर फाइंड आउट करेंगे, डिवाइडेड बाई 4 होगा। अब देखिए दोनों का न्यूमिनेटर सेम है, सॉरी डिनोमिनेटर सेम है। जब हम दोनों को ऐड करेंगे तो ये एलसीएम 4 होगा। अब हमने न्यूमिनेटर की टर्म्स जब ऐड करेंगे तो यहाँ जो कि नेगेटिव साइन है, तो नेक्स्ट वाली जितनी टर्म्स हैं इनके साइन चेंज हो जाएंगे। साइन चेंज होने के बाद वो सेम टर्म्स हैं और ऑपोजिट साइन के साथ है, तो वो कैंसिलेट हो जाएंगी और सिर्फ ऊपर हमारे पास 2 और 2 बच जाएगा, तो ये ऐड होके 4 बनेगा और 4 डिवाइड बाई 4 वन आंसर आ जाएगा। तो ये हमारे पास जो है एग्जाम्पल नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है। इसी तरह से इसी एग्जाम्पल नंबर 2 का जो है वो सेकंड पार्ट है हमारे पास, जो हम नेक्स्ट करेंगे। उसमें क्या किया हुआ है, इसमें सिर्फ कॉस हाइपरबॉलिक स्क्वायर x प्लस साइन हाइपरबॉलिक स्क्वायर x को इज इक्वल टू 2 कॉस हाइपरबॉलिक x शो करना है हमने। तो इसमें जैसे कि हम प्रीवियस पार्ट में फाइंड आउट कर चुके हैं कि कॉस हाइपरबॉलिक स्क्वायर x जो होता है वो ई रेज टू 2x प्लस ई रेज टू माइनस 2x प्लस 2 के इक्वल है, प्लस 2 डिवाइड बाई 4 के इक्वल है। इसको मैंने इक्वेशन ए का नाम दिया और इसी तरह से साइन हाइपरबॉलिक स्क्वायर x की वैल्यू को इक्वेशन बी का नाम दिया, सिर्फ उनको डिफ्रेंशिएट करने के लिए पिछली वाली इक्वेशन से। दोनों को ऐड किया है, ऐड करने के उसी तरीके से एलसीएम लेके सॉल्व किया है। सॉल्व करने के बाद जो टर्म कैंसिल हो गई है, 2 इनमें कॉमन था, मैंने कॉमन ले लिया है। ई रेज टू 2x प्लस ई रेज टू माइनस 2x डिवाइडेड बाई 4 आ गया। ये 2 से 4 कैंसिलेट हो गई, सिर्फ यहाँ पे डिनोमिनेटर में हमारे पास 2 बचेगा। ई रेज टू 2x प्लस ई रेज टू माइनस 2x डिवाइडेड बाई 2 होगा, तो ये वैल्यू जो होती है ये कॉस हाइपरबॉलिक 2x के इक्वल होती है। तो ये एग्जाम्पल नंबर 2 का जो सेकेंड पार्ट है ये उसका प्रूफ है हमारे पास। तो एग्जाम्पल नंबर 1 और 2 ये जो है इन दोनों को तो हम कर चुके हैं। इसी से रिलेटेड आगे एक्सरसाइज में क्वेश्चंस आएंगे जो हम सॉल्व करेंगे। अब गाइस नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 3 है फंक्शन इवन और ऑड फंक्शन। हम पढ़ चुके हैं कि इवन फंक्शन वो होता है जिसमें x की वैल्यू को अगर माइनस एक्स से रिप्लेस कर दिया जाए तो फंक्शन की ओरिजिनल वैल्यू पे कोई फ़र्क ना पड़े, और अगर उसकी ओरिजिनल वैल्यू जो है
वो उस दूसरी वैल्यू का नेगेटिव के इक्वल आ जाए तो हम कहेंगे फंक्शन ऑड फंक्शन है। टू फाइंड आइदर, ये हमारे पास ए बी और सी 3 पार्ट्स गिवन हैं जिनको हमने इवन या ऑड प्रूफ करना है, ये प्रूफ करना है कि आइदर दिस इज इवन ऑड और नॉर। To find either function is even or odd, we replace x by minus x, the given function, in the given function, then in the part A f of minus x क्या होगा, x की जगह क्या करेंगे, माइनस एक्स से रिप्लेस कर दिया, -2 एक्स होल स्क्वायर, चूँकि पावर इवन है दोनों केसेस में तो पॉजिटिव में ही चेंज हो जाएगा, वही का वही रह जाएगा, 3x⁴ होगा, -2x² + 4 है, तो वो ये सारा अगर आप देखें तो ये हमारे पास वही f of x के इक्वल आ गया, ओरिजिनल फंक्शन के इक्वल ही है। तो इसका मतलब f of -x इज इक्वल टू f of x। तो इसका मतलब ये होगा कि फंक्शन जो है हमारे पास इवन फंक्शन है। नेक्स्ट में अगर हम देखें तो उसको हमने x को जो -x से रिप्लेस किया है तो ये माइनस साइन यहाँ कॉमन आ गया, ये माइनस अगर हम कॉमन ले लें तो ये बाकी फंक्शन है 3x/x² + 1, तो ये जो फंक्शन है ये तो एक्चुअल फंक्शन ओरिजिनल फंक्शन है और इसके साथ ये नेगेटिव साइन है, तो f of -x माइनस f of x के इक्वल है, तो इसका मतलब ये फंक्शन क्या है, ऑड फंक्शन है। नेक्स्ट जो है इसी का हमारे पास नेक्स्ट है थर्ड पार्ट है, सो इट इज़ एन ऑड फंक्शन है। सी पार्ट में क्या करेंगे हम, सी पार्ट है f of -x है sin x + cos x है, f of -x इज इक्वल टू x sin x माइनस साइन ऑफ -x + cos of -x लेंगे। साइन में नेगेटिव साइन जो होता है वो हमारे साइन ऑफ -x माइनस साइन x के इक्वल होता है और कॉस में नेगेटिव साइन कंज्यूम हो जाता है, cos of -x cos x के इक्वल होता है, cos of -θ आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में पढ़ा हुआ है। तो ये फंक्शन ना तो प्लस एक्स फंक्शन f of x के इक्वल है, ना तो एक्चुअल फंक्शन के इक्वल है, या ना उसके नेगेटिव के इक्वल है। तो इसका मतलब है ये तो ना तो ये इवन फंक्शन है और ना ही ये ऑड फंक्शन है, ये अनडिसाइडेड रह गया ये हमारे पास। उसके बाद गर्ल्स नेक्स्ट एक्सरसाइज है इसी चैप्टर की, एक्सरसाइज 1.1 है। उसमें फंक्शन गिवन है f of x = x² - x है, b f of x = x + 4 है। आपने उसकी वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है, f of -2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, f of 0 फाइंड आउट करना है, f of x - 1 फाइंड आउट करें, f of x² + 4 फाइंड आउट करें। तो बहुत ही सिंपल सा है, x की जगह पे -2 रिप्लेस कर देंगे, उसको सिंप्लीफाई किया तो ये हमारे पास f of -2 की वैल्यू आ गई 6 के इक्वल आ गई। इसी तरह से आपने f of x की जगह 0 पुट करना है। ये फर्स्ट पार्ट में भी चारों वैल्यूज़ के लिए सॉल्व करेंगे, इसी तरह से b को भी आपने चारों वैल्यूज़ के लिए सॉल्व करना है। फर्दर पार्ट आप लोग खुद सॉल्व करेंगे, ये बहुत ही ईजी है और इसमें कोई ऐसा मुश्किल नहीं है, ये सारे पार्ट इजीली आप लोग कर सकते हैं। नेक्स्ट है इसी का सेकंड क्वेश्चन है इसी एक्सरसाइज का, उसमें ये वाला एक्सप्रेशन हमने सॉल्व करना है, f of x a + h माइनस f of a डिवाइडेड बाई a ये फाइंड आउट करना है और इसको सिंप्लीफाई भी करना है। फर्स्ट पार्ट जो इसमें फंक्शन दिया हुआ है जिसको हमने इस एक्सप्रेशन में लेके आना है तो वो है f of x = 6x - 9 है। उसमें हमें पहले चाहिए, यहाँ देखें अगर आप लोग f of a + h फाइंड आउट करना पड़ेगा, तो हमने क्या किया, x की जगह a + h फाइंड लिखा है, इसमें भी x की जगह a + h से इसको रिप्लेस किया, इसको सिंप्लीफाई किया, तो ये हमारे पास आ गया 6a + 6h - 9। f of a वही a फाइंड इधर कुछ सब्स्टिट्यूट करेंगे तो इक्वेशन के दोनों साइड पे, तो ये आ जाएगा 6 - 9। अब इस एक्सप्रेशन में ये वैल्यू मैंने सब्स्टिट्यूट की है, f of a + h माइनस f over h है, f of a + h की वैल्यू 6a + 6h - 9 है और माइनस साइन के बाद 6a - 9 है, तो वो -6a + 9 में चेंज हो जाएगा। जो एक जैसी वैल्यूज ऑपोजिट साइंस के साथ हैं वो कैंसिलेट हो जाएंगी, 6h over h के बाद क्या h कैंसिलेट होके और हमारे पास इस एक्सप्रेशन की वैल्यू इस पार्ट में 6 के इक्वल आई है। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड रिजल्ट है जो हमने इसमें प्रूफ किया है। इसके बाद इसके और भी पार्ट्स हैं इसी बुक में, इसी एक्सरसाइज के, जो आप लोग खुद करेंगे। f of नेक्स्ट पार्ट में है f of x = sin x है, f of x = x³ + 2x² - 1 है, f of x = cos x है।
तो ये क्वेश्चन नंबर 1 और 2 आप इजीली कर सकते हैं। ये अभी जो मैंने समझाया ये उसी से रिलेटेड है। और उसके बाद नेक्स्ट तो अभी हमने उसको नहीं किया। अब क्वेश्चन नंबर 7 पैरामेट्रिक इक्वेशन से रिलेटेड है, जो हमने एग्जाम्पल नंबर 1 की है, ये उससे रिलेटेड है। और इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 8 है, जो हमने अभी आइडेंटिटीज़ प्रूफ की हैं, ये उसी से रिलेटेड है। अब चूँकि हमने पहले जो एग्जाम्पल की है उसमें हमने पैरामेट्रिक इक्वेशन जो थी सर्कल की थी। अब यहाँ पे पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ पैराबोला है, सेकंड में पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ एलिप्स दी हुई है, और आपने उसी से एलिप्स की इक्वेशन जो है वो लेके आनी है। उसके बाद इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला दी हुई है, एक्स इज इक्वल टू ए सेकेंड थीटा है, y इज इक्वल टू बी टेन थीटा है। रिप्रेजेंट द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। हाइपरबोला की इक्वेशन ये आपने फाइंड आउट करनी है। यहाँ से अगर हम देखें फर्स्ट पार्ट में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ। x इज इक्वल टू 8t स्क्वेयर, y इज इक्वल टू 2at आपने फाइंड आउट करना। y स्क्वेयर इज इक्वल टू 4ax, इसका मतलब है y का स्क्वेयर लेंगे, y स्क्वेयर इज इक्वल टू 4at स्क्वेयर हो जाएगा। वो t स्क्वेयर की वैल्यू आप इसमें से फाइंड आउट करेंगे। t स्क्वेयर की वैल्यू होगी x बाई ए आ जाएगी, वो इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे और यहाँ से t एलिमिनेट हो जाएगा, तो हमारे पास y इज इक्वल टू 4ax की फॉर्म में इक्वेशन आ जाएगी। यहाँ पे क्या करेंगे, x इज इक्वल टू a कॉस थीटा है, y इज इक्वल टू b साइन थीटा है, तो x बाई ए कॉस थीटा की इक्वल आ जाएगा, y बाई बी साइन थीटा की इक्वल आ जाएगा। दोनों साइड पे इक्वेशन को स्क्वायर करके ऐड करेंगे, एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर, ये दोनों की लेफ्ट हैंड साइड होगी और दोनों की राइट हैंड साइड होगी कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, तो ये हमारे पास 1 की इक्वल आ जाएगा। सेम इसी तरह से आपने इसी क्वेश्चन का थर्ड पार्ट भी करना है। नेक्स्ट जो है आइडेंटिटीज़ को प्रूफ करना है, जो अभी हम पीछे एग्जांपल्स में कर चुके हैं। कॉस हाइपरबॉलिक 2x इक्वल टू 2 साइन हाइपरबॉलिक x और कॉस हाइपरबॉलिक x। आप इसकी राइट हैंड साइड ले, साइन हाइपरबॉलिक x की वैल्यू पुट करें, कॉस हाइपरबॉलिक x की वैल्यू पुट करें, दोनों को आप मल्टीप्लाई करें और सिंप्लीफाई करने के बाद जो आपके पास आ जाए टर्म आ जाएगी वो बचनी चाहिए, वो साइन हाइपरबॉलिक 2x का फार्मूला होना चाहिए, यानी e रेज टू 2x माइनस e रेज टू माइनस 2x डिवाइडेड बाय 2 होना चाहिए, और ऐसा ही होगा। इसमें भी आप क्या करेंगे, इसकी राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। 1 माइनस टेन हाइपरबॉलिक स्क्वेयर एक्स की वैल्यू, टेन हाइपरबॉलिक एक्स की वैल्यू पुट करेंगे और उसका स्क्वेयर लेंगे, स्क्वेयर लेके उसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद जो टर्म कैंसलेट होने के बाद बचेंगे वो सेकेंड हाइपरबॉलिक स्क्वेयर एक्स का फॉर्मूला होगा। उसके बाद नेक्स्ट है इसका 9 पार्ट डिटरमाइन वेदर द गिवन फंक्शन इज इवन एंड ऑड। ये भी हम अभी कर चुके हैं। आपने x को माइनस एक्स से रिप्लेस करना है अगर फंक्शन ओरिजिनल फंक्शन के इक्वल हो सिंप्लीफाई होने के बाद। तो इसका मतलब है कि फंक्शन हमारे पास इवन फंक्शन है, अगर फंक्शन ओरिजिनल फंक्शन का नेगेटिव हो जाए, यानी कि पूरे का पूरा नेगेटिव साइन हम उसमें से अलहदा कर सकें, तो फिर हम कह सकते हैं कि ये फंक्शन ऑड फंक्शन है। अगर तो फंक्शन एक्चुअल फंक्शन को ही चेंज कर दे, ना उसके नेगेटिव के इक्वल आए ना उसके पॉजिटिव के इक्वल आए, तो हम कहेंगे तो ये अनडिसाइडेड है, ये फंक्शन ना तो इवन फंक्शन है और ना ही ये फंक्शन ऑड फंक्शन है। इस तरह से आज का जो लेक्चर है इसको अटेंड करने के बाद आप एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 9 इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं। और इस ये उन्हीं एग्जाम्पल से रिलेटेड है जो मैंने अभी आप लोगों को करवाई हैं। तो आप ये आप कीजिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन ही सॉल्व करेंगे, और इंशाल्लाह ये क्योंकि वो इससे रिलेटेड नहीं है इस टॉपिक से जो अभी हमने किए हैं, तो वो मैं खुद आपको एक्सप्लेन करूँगी। अल्लाह हाफिज़।